पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हालात बेकाबू है। आरोप यह है कि यहां पर एक प्रदर्शनकारी की शोक सभा में जुटे लोगों पर पाकिस्तानी आर्मी ने ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। दावा किया जा रहा है कि इस गोलीबारी में 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इलाके में आज बंद का ऐलान किया गया है और विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़कने के बाद हालांकि हालात वहां पर अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। आपको घटनास्थल से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने दावा किया है कि पाकिस्तान सेना ने शोक सभा के लिए जुटे लोगों पर फायरिंग कर दी। कई प्रदर्शनकारी लापता हैं, जिन्हें पाक सेना द्वारा अगवा कर लिया गया है। हालांकि पाकिस्तान सरकार या सेना की तरफ से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। मेजर नदीम, लगातार ये विजुअल स्क्रीन पर चल रहे हैं, क्या हो रहा है सर, बताइए अब इन तस्वीरों में। देखिए, ये एजेके गवर्नमेंट है, वहां पर आजाद जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है, वो डील कर रही है। आप लोग जो बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, दे हैव नथिंग टू डू इन दैट मैटर। वहां अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट है, वहां का प्रेसिडेंट है, वहां का प्राइम मिनिस्टर है, दे आर दी पीपल दोज हु आर डीलिंग। बिल्कुल सही है, मैं समझता हूं कि ये डिप्लोमेट, ये इसको पॉलिटिकली डील करना चाहिए। ये फायरिंग कौन कर रहा है? ये 30 लोग जो 30 निहत्थे लोग मारे गए हैं, ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? ये उन मिलिटेंट्स के ऊपर फायर कर रहे हैं जो लोगों के ऊपर फायर कर रहे हैं। ये मिलिटेंट्स हैं, ये टेररिस्ट हैं, ये जो विजुअल दिखा रहे हैं, ये सारे मिलिटेंट्स हैं। ये हजारों लोग जो इकट्ठे हो रखे हैं, ये मिलिटेंट्स हैं। नहीं, ये नहीं, नदीम भाई, ये नहीं है। नदीम भाई, शाम को इनके अंदर नहीं इनके साथ है, शाम की नमाज में, शाम की नमाज में आपने अल्लाह को फेस करना है। ये हजारों लोग जो खड़े हैं, ये आपको टेररिस्ट दिखाई दे रहे हैं। नहीं, इनके अंदर शामिल है सर, इनके अंदर शामिल है। मेजर नदीम, मेरी बात सुनिए सर। गलत है। ग्राउंड से जो खबर आ रही है, एक सेकंड, ग्राउंड से जो खबर आ रही है, पाकिस्तानी सेना की ताबड़तोड़ गोलीबारी में जो वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे 30 लोगों की मौत हुई है, 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर कोई अटैक करेगा, मिलिट्री फौजी के ऊपर कोई अटैक करेगा, वी विल नॉट स्पेयर हिम। ये चाहे इंडिया हो, चाहे इजराइल हो, चाहे यूएसए हो, चाहे टेररिस्ट हो। ठीक है आरजू काज़मी, ये तो कंप्लीट डिनायल मोड है। जो परिस्थिति वहां पर दिखाई दे रही है, 30 लोगों की मौत हो जाती है और इन 30 लोगों की मौत पे कोई अफसोस नहीं है यहाँ पर। ये वहां पे पुलिस है और गवर्नमेंट है जो डील कर रही है प्रोटेस्टर के अंदर मिलिट्री। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर लग यही रहा है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल से बात आगे चली गई है। मेरे पास कई वीडियोस आई हैं जो कश्मीर के ही लोगों ने भेजी हैं मुझे, कुछ ने लंदन से, कुछ ने पाकिस्तान से, और उसमें वो यही बता रहे हैं कि रात के वक्त भी जो है लाइट्स ऑफ करके और जो पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था उसके ऊपर फायरिंग की गई है। बहुत लोगों की जानें गई हैं, बहुत लोग जख्मी हुए हैं। और उसके बाद यही लोग जिन्हें हम कहते हैं कि जी कश्मीर हमारी शहरग है, तो कश्मीर हमारी शहरग ऐसे कि अब हम उनको गद्दार भी बता रहे हैं और हम उनको टेररिस्ट भी बोल रहे हैं, मिलिटेंट्स का नाम दे रहे हैं उन्हीं लोगों को जिनकी वो जमीन है। वहां जाकर उनके ऊपर इस तरह से फायरिंग करना बिल्कुल गलत है और पाकिस्तान स्टेट ये गलती कर रही है और यही गलती इन्होंने वहां बलूचिस्तान में भी की थी। डबल स्टैंड देखिए यहाँ पर मेजर जनरल सिवाज, एक तरफ यहीं बैठकर मेजर नदीम कह रहे हैं कि वहां पर जो है लोग अपनी सरकार खुद चुनते हैं, वहां सब अपने हिसाब से होता है, और जब 30 लोग पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में मारे जाते हैं तो बता देते हैं कि ये तो मिलिटेंट हैं, हम पर हमला करेंगे तो हम भी इनको उल्टा गोली मारेंगे। अफसोस कहीं पर नहीं है। पीओके क्या कंट्रोल से बाहर जा रहा है अब पाकिस्तान के? बिल्कुल जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं। आप देखें, मुजफ्फराबाद, बीरपुर, झांगर, ददनियाल, कोटली, बाग, पाकिस्तान वाला पुंछ, लोग सड़कों पे है। चक्का जाम और शटर डाउन तो पहले ही कर रखा था। अब लोग कह रहे हैं आर पार की लड़ाई है और यही कहते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। और ये सच्चाई है कि पाकिस्तान ने पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान को हरदम सेकंड क्लास सिटीजन समझा। आज वो लोग जाग गए हैं, वो कहते हैं भारत का जम्मू कश्मीर कहाँ से कहाँ निकल गया और हम कहाँ से कहाँ रह गए। आज उनके ऊपर आप देखें, टैक्सी सबसे ज़्यादा है, बिजली का रेट उनसे ज़्यादा। मंगला डैम में बिजली बनती है, पहले पंजाब जाती फिर आती। जो इनकी मेन नदी है नीलम नदी, जो सोर्स ऑफ वाटर है, उसका मुंह मोड़ के इनको पंजाब में कर दिया। तो सच्चाई यह है कि आज पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान में तूफान मच गया है। ये आर पार की लड़ाई कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई
हम मर मिट जाएंगे मगर हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। ये सच्चाई है, इसको अगर आप नहीं परखेंगे ये लोग क्यों आए हुए सड़कों पे अगर प्रॉब्लम नहीं थी। और यही नहीं, पाकिस्तान की आर्मी उसके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म ढा रही है और बहुत ज्यादा फोर्स इस्तेमाल कर रहा है। 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 200 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, मगर पाकिस्तान का मीडिया इसको छुपा रहा है। अगर आप देखें कि ब्रिटेन में क्या हो रहा है, वहां लोग सड़कों पे हैं इसके आगे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अंदर झांकना चाहिए। पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान कभी पाकिस्तान का हिस्सा था नहीं, वो भारत का हिस्सा है और मुझे लगता है उनको दे देना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है और आतंकवाद, ये बड़े पॉइंटर्स हैं। राजनीतिक रूप से जो अस्थिरता है, सेना जो वहां पर सरकार चला रही है और देश में जो गृह युद्ध वाले हालात बने हुए, मेजर नदीम, इसे कैसे संभालेंगे आप बात करते हैं भारत का मुकाबला करने की। देखिए, जाट ने 38 डिमांड्स रखी थी, उनकी 31 कोर कमेटी ने 38 डिमांड में से 35 हमने मैच की, उनमें से उनको हमने रिलीफ दिया। उनको पास आटा जो दे रहे हैं यानी व्हीट फ्लोर, वो उनको दे रहे हैं 3100 रुपए पर 40 kg था, अब हम 2000 रुपीज पर 40 kg दे रहे पर मंथ। इसी तरह से जो यूटिलिटी बिजली के थे, बिजली के रेट अभी इस वक्त पूरे आजाद कश्मीर में एजेके के अंदर इस वक्त 3 से 6 रुपए पर किलोवाट आ रहे हैं, जो पूरी दुनिया में कहीं पे नहीं है। हम उनको सब्सिडाइज रेट पे दिया है, 23 बिलियन रुपीस की उनको इमीडिएट रिलीफ दिया है। 35 डिमांड मान ली है। उनकी डिमांड थी कि जो रेफ्यूजीज आए हुए हैं 15 लाख, उनकी जो 12 सीटें हैं वो आप एबॉलिश करें, उन्होंने कहा। और हाँ, एक डिमांड उनकी और भी जेन्युइन थी कि एलीट क्लास की ये जो अयाशियां होती हैं या आप इनको फैसिलिटीज कह लें, जो अनड्यू फैसिलिटीज है वो खत्म करें, वो बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। लेकिन 12 सीटें खत्म नहीं हो सकती जब तक कि एजेके लेजिस्लेटिव असेंबली 2/3 मेजॉरिटी से लॉ पास ना करे। तो उन्होंने कहा आए आप असेंबली में आए और लॉ पास करें। आप अगर उनको चाहते हैं तो आप मुझे बताइए। अब उसके ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं हम तो आप देखिए 23 में बनी थी 2023, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, हर 2 महीने बाद ये प्रोटेस्ट करते हैं। 2023 से 2022 के अंदर झगड़े शुरू हुए, 2023 में ये बनी, 31 रुकनी कोर कमेटी बनी। आप देखें हर 2 महीने बाद ये आपका निजाम उन्हें पसंद नहीं है, आपकी रहबरी उन्हें पसंद नहीं है, और इसके लिए जब लोग सड़कों पर, हम तो इतने सारे विजुअल्स देख रहे हैं सर वहां से जो आ रहे हैं प्रोटेस्ट के, उन सब के बीच अगर 30 लोग गोलीबारी में मर जाते हैं तो ये तो दमन है, ये दमन है। अगर गोलीबारी में 30 लोगों को ऑन द स्पॉट मौत के घाट उतार दिया जाता है, ये नरसंहार है। फायरिंग में अगर 30 लोग मर जाते हैं, 200 से ज्यादा लोग घायल हैं, उनमें से पता नहीं कौन कितनी स्थिति में होंगे। ठीक है, कर्नल कर्नल ये कौन सी तस्वीर दिखा रहे हैं? मेरे नदीम, मेरे भाई, छोटी सी बात दिखा रहे हैं। पहली बात, नहीं मुझे 10 सेकंड दीजिएगा, 10 सेकंड सिर्फ। नदीम भाई, आपने बोला 35 डिमांड थी, 30 मान ली। मैं कह रहा हूं एक डिमांड मान लो, दुनिया की, इंसानियत की। ये लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर फायरिंग करना कौन सी आपकी जायज बात है? अच्छा, आपने बोला आपने काफी सारी सब्सिडी दी है पीओजेके में बिजली के ऊपर। अरे भाई मेरे, बिजली आने तो दो, वहां तो बिजली ही नहीं आ रही। मुझे तो ये नहीं समझ आ रही आप सब्सिडी का पैसा भी खा रहे हो। मतलब ये बढ़िया बात है कि सब्सिडी दे दी लेकिन बिजली नहीं आई, वहां की बिजली। अरे जनाब, ये मेरा नहीं कहना है, ये आपके न्यूज़पेपर का कहना है। और आखिरी बात, एक छोटी सी बात, क्योंकि आरजू हमारे कंट्री में भी काफी पॉपुलर है, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है। सब बड़ी बात जो ये आती है कि एज फार एज वी आर कंसर्न, बड़े सीधे सीधे बता रहा हूं मैं आपको कि आरजू साहिबा अपने मोबाइल में से वो पीओजेके वाली वीडियोस को इरेज कर दो, क्योंकि इनके हिसाब से वो सारे टेररिस्ट हैं। और अगर वो आपसे बात करेंगे तो अब आप टेररिज्म में आ जाएंगी। और आईएसआई तो ढूंढ रही है आपको, इसलिए कृपया कर अपने आप को बचाइए। ये आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी किसी की अपनी नहीं है, ये मेरा नहीं कहना है। आप जो बात कर रहे हैं ना फायरिंग के, चलिए जी फायरिंग, मुझे बता दो इमरान खान प्रोटेस्ट में आपकी आर्मी ने क्यों फायरिंग करी? आपने वहां पर जो औरतों के ऊपर बर्बरता करी वो कैसे हो गई? पीओजेके तो आपने अपने सुप्रीम कोर्ट में लिखकर दे दिया कि जनाब ये हमारा पार्ट नहीं है। ये तो आप ही के सॉलिसिटर जनरल का कहना है ना कि जी वहां पर हमारा कानून लागू नहीं होता। जब लागू नहीं होता तो भाई साहब उस कंट्री को जी लेने दो। ठीक है आरजू काज़मी, ऐसा कहाँ होता है कि सेना गोलीबारी में सड़क पर प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर गोलियां बरसा दे, 30 लोग मर जाएं ऑन स्पॉट? जनरल डायर ने किया था ब्रिटिश काल में पंजाब में।
आज मुनीर साहब की देखिए, सेना वो ये- करती हुई दिखाई दे रही है ग्राउंड पर। बिल्कुल, ये यहाँ पर यही गलती कर रहे हैं और यही गलती इन्होंने कुछ साल पहले भी की थी। 2-2.5 साल पहले भी यही कुछ हो रहा था। और जम्मू कश्मीर या ये जो आज़ाद कश्मीर है, यहाँ पर जो रेंजर्स थे और पुलिस वाले थे, उनको उठा उठा के ये लोग बाहर फेंक रहे थे। कम से कम इनको मैं इतनी दाद तो दूंगी कि बाकी पाकिस्तानियों के मुकाबले में ये लोग बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और जो 12 सीट्स का कहा जा रहा है उसके ऊपर क्यों काम नहीं किया जा रहा? उनको फौरन उनको सीट्स को ठीक है। कैंसिल कर देना चाहिए। यहाँ पर तो इसी तरीके से चलता चला आ रहा है। कंप्लीट करिए। हाँ ठीक है।